चार इधर, पांचवी। अगर इसको पकड़ के रखेंगे तो भक्ति हमेशा जीवित रहेगी, जागृत रहेगी। और पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप। लेकिन आनंद देखिएगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। केवल मंत्र जाप से काम नहीं चलेगा, भगवान के प्रति भरोसा भी होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक मंत्र खूब जपते रहो, राम 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 करते रहो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ कब मिलेगा? जब विश्वास होगा। इसीलिए कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भजन हो, भरोसा। भजन और भरोसा। गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम कथा कहते थे काशी में, तो रामनगर से एक श्रोता नित्य उनकी कथा सुनने आते थे। गंगा पार करते। अब वो गंगा पार कैसे करते रहेंगे? नाव से। नाव से गंगा पार करके आते थे। सुबह से शाम कथा होती थी। कल हमको आरती मिलेगा, रात्रि में शाम को चले। तो अच्छा है ना, आरती मिलेगा। एक दिन ऐसा हुआ, गोस्वामी जी ऐसे भाव में डूब गए कि कब रात हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अब जो भक्त आए थे रामनगर से, वो सोचे कि गोस्वामी कथा ही बंद करें। अब बाबा ऐसे भाव में डूबे कि रात, लेकिन ऐसे पहले के श्रोता ऐसे ही होते थे। वो कथा प्रारंभ होने के पहले आते थे और कथा विश्राम होने के बाद में जाते थे। यही नियम है। कभी भी वक्ता के पहले नहीं जाना चाहिए। बहुत आवश्यक कार्य हो तो कोई मनाही नहीं, तो काम हो तो उसके लिए भी है कि भाई एक घड़ी आगे घड़ी आगे, लेकिन कोई बहुत आवश्यक काम न हो तो प्रयास करना चाहिए कि वक्ता के आने के पहले आया जाए और वक्ता के जाने के बाद जाए। इससे कथा का पूर्ण लाभ मिलता है। पूरा लाभ अगर लेना है तो समय देना पड़ेगा। तो हम निवेदन क्या कर रहे थे कि गोस्वामी जी को रात हो गई कथा कहते थे, और श्रोता बोले महाराज आज तो आपने ऐसी कथा सुनाई कि समय का कोई ध्यान नहीं। गोस्वामी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? अरे कहा घर जाने की जरूरत क्या है, आज रात में यहीं सो जाओ, कल कथा सुन करके चले जाना। तो श्रोता ने बड़ी सुंदर बात कही, देखो महाराज रुक तो जाऊंगा, लेकिन सारी रात में चिंतन अपनी पत्नी और बच्चों का करूंगा। अगर आपके पास रुक जाऊंगा तो सारी रात में अपने परिवार का चिंतन करूंगा, और अगर मैं अपने परिवार वालों के पास पहुंच जाऊंगा तो सारी रात में आपकी कथा का चिंतन करूंगा। इसलिए मुझे जाने दीजिए। गोस्वामी जी बताओ कैसे जाऊं? नाव मिलेगी नहीं। गोस्वामी जी ने गोस्वामी जी ने एक पत्र लिया, उसमें कुछ लिखा,
बोले ये पत्र मुट्ठी में दबा दो और गंगा मैया तुम्हें रास्ता देती चली जाएगी, पर ध्यान रखना इसको खोल करके पढ़ना नहीं, देखना नहीं क्या है। विश्वास में अरे बोले बाबा बिल्कुल नहीं देखेंगे। ले आवा, गोस्वामी जी ने दिया, हम छोटा ने दिया, अच्छी दवाई और चल पड़े। और जैसे ही गंगा जी ने पैर रखा महाराज आश्चर्य हो गया, गंगा मैया उनके लिए ठोस हो गई, चलने लगे, गंगा जी में डूब नहीं रहे। बड़ा आनंद आ रहा है। और जैसे ही गंगा जी पार करने की स्थिति आई, उनके मन में आया अब तो मैं गंगा जी को पार करने ही वाला हूँ, अब देखो तो सही एक बार क्या इसमें लिखा गया, अब तो कर गया पार, अब तो बस चार चलान की बात है। और जैसे ही संशय आया बोले तो अरे राम 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 लिखा है, मतलब उनको लगा ये छोटी सी बात है, राम लिखने से कोई गंगा पार होगा। और जैसे ही संशय किया वैसे ही गंगा जी में डूब गए। अब बड़ा प्रयास करें, अरे राम जी बचाओ, राम जी बचाओ। अब राम जी काय को बचाएं भाई, राम जी बचाएं, वो छटपटा के राम जी बचाओ। और जब लगा प्राण चले ही जाएंगे तो कह रहे हैं तुलसीदास जी के राम जी मेरी रक्षा करो। और जैसे ही कहा तुलसीदास जी के राम जी मेरी रक्षा करो, वैसे ही एक लहर आई और बाबा जो है गंगा के इस पार आ गए। इसी प्रकार गहरी सांस ली, घर आए, पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन नाव पर बैठ कर गए तो गोस्वामी जी ने पूछा, गाँव महाराज गंगा मैया ने रास्ता दे दिया था कि नहीं? तो बाबा रास्ते की मत पूछो, पहले हमें ये बताओ कि आपके राम में और मेरे राम में अंतर क्या है? क्या मतलब? बोले अंतर तो है, जब मैं कह रहा था राम जी बचाओ तो डूब जाता, मर जाता। और लेकिन जैसे ही मैंने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी के राम जी मेरी रक्षा करो, वैसे ही गंगा जी की एक लहर आई और मैं इस पार हो गया। तो क्या आपके राम जी कोई दूसरे हैं? और उसी समय गोस्वामी जी के आंख में अश्रु आ गए। गोस्वामी जी ने कहा, बाबा तेरे राम और मेरे राम में कोई अंतर नहीं है, तेरे राम और मेरे राम में अगर अंतर है तो केवल विश्वास का अंतर है। जिस दिन मेरे जितना विश्वास हो जाएगा उस दिन मेरे राम भी तुम्हारे राम हो जाएंगे, उसमें कोई अंतर नहीं। संत के राम में और हमारे राम में विश्वास का अंतर है। संत को राम के नाम पर जितना विश्वास है हमको उतना नहीं। और जिस दिन हमारा विश्वास भी उतना हो गया जितना संत को है, उस दिन वही राम हमारे राम एक हो जाएंगे। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास के साथ जब तो एक बार प्रभु के सुंदर नाम का हम लोग आश्रय ले, स्मरण आ गया। कभी कभी हम भूल जाते हैं, कथा में भजन गाना होता है, कई बार ये लोगों की बड़ी शिकायत रहती है, आज कही रहे महाराज इतना रियाज करवाते हैं, 6 भजन लिखवाते हैं, होता है भी नहीं, विस्मरण हो जाता है। का विस्मरण, भाव का विस्मरण सब एक ही। देखिए रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों में कोई भेद नहीं। चार पाई देखें, कितने पाए होते हैं? अगर चार पाई को खींचना है अपनी ओर तो चारों पाइयों को खींचना पड़ेगा कि एक से ही काम चल रहा है? एक से काम चल रहा है।
जिस प्रकार एक पाए को खींचने से पूरी चारपाई चली आती है, उसी प्रकार चाहे नाम को पकड़ लीजिए, चाहे रूप को पकड़ लीजिए, चाहे लीला को पकड़ लीजिए, चाहे धाम को पकड़ लीजिए, साक्षात परब्रह्म आपके नजदीक आ जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह है। तो हम निवेदन क्या कर रहे थे, भगवान का नाम बड़ा सुंदर है, ठाकुर जी का नाम जैसा है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। संतों के संग बैठ कर, संतों के संग बैठ कर, संतों के संग बैठ कर, संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, मिलता है सत्संग हरि कथा। गुरुदेव के चरण से, गुरुदेव के चरण से अनुराग कीजिए, गुरुदेव के चरण से अनुराग कीजिए, सुंदर नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए, सुंदर नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। बोले श्याम रामचंद्र की जय।
बीच में आना नहीं है बात इस संग के बीच में कृष्णा को श्री राम से कृष्णा को श्री राम से अब जोड़ लीजिए कृष्णा को श्री राम से अब जोड़ लीजिए सुंदर है नाम राम का शक्तिरंग को कीजिए सुंदर है नाम राम का शक्तिरंग को कीजिए संतों के संग बैठ गए संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए हरे नाम राम का निरंतर कीजिए हरे नाम राम का निरंतर कीजिए निरंतर कीजिए निरंतर कीजिए बोले श्याम रामचंद्र भगवान जय। बड़ा सुंदर नाम है